अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिट्स। दोस्तों, आज से इस चैनल पर पिक्सार्ट एप्लीकेशन जो कि एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है, उस ऐप पर मैं एक कंप्लीट कोर्स शुरू करवाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपसे पिक्सार्ट के एक छोटे से छोटे टूल्स के बारे में भी बात करूंगा। और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे इस कोर्स में मैं आपको सिंपल से सिंपल मेथड में पिक्सार्ट को एक्सप्लेन कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको भी पिक्सार्ट एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो आप भी इस कंप्लीट कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो दोस्त इस ऐप को ऑलरेडी जानते हैं डिटेल से, वो दोस्त भी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी किस्म की एडिटिंग या फिर ग्राफिक्स क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मिले बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाली तमाम एडिटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे पिक्सार्ट के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास पिक्सार्ट एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने इस ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस ऐप को वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसको प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका कुछ इंटरफेस, जब आप इसको ओपन कर लेंगे, इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का होगा। यहाँ पर आपको नीचे कुछ इसके ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें पहला इसका होम का, दूसरा डिस्कवर का, जबकि तीसरा प्लस वाला आइकन है, और चौथा ऑप्शन जो कि चैलेंजेस का है, जबकि इसका पांचवा ऑप्शन जो मेन ऑप्शन है वो प्रोफाइल का है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके भी मैन्युअली भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर गूगल यानी कि इसको जीमेल या अपनी गूगल अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो मेन सेटिंग्स है वो यहाँ पर सेटिंग्स पर ऊपर राइट साइड पर ऊपर वाले कॉर्नर पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आता है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेटिंग्स का इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाता है, जिसमें हमारा सबसे अहम और सबसे मेन सेटिंग जो है वो मैक्स इमेज साइज की है, जिसको आपने 8.4 मेगापिक्सल कर देना है अगर आपका नहीं है। ओके कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद दोस्तों, आपने बैक आ जाना है। अगर दोस्तों आप पिक्सार्ट को ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जहां पर दोस्तों आपको फोटोज़ का ऑप्शन, इसके अलावा वीडियोस, कॉलेजेस, ड्राइंग्स, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा और इसका आखिरी वाला ऑप्शन जो कि कलर बैकग्राउंड का नज़र आ जाता है, जिसमें दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन है। दोस्तों, आपने यहाँ पर ऊपर आकर ऑल फोटोज़ पर क्लिक कर देना। जब दोस्तों आप ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी में जो भी इमेजेस मौजूद हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने उनमें से कोई भी अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आज जो मैं टूल्स के बारे में, पिक्सार्ट के पहला टूल्स जो बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बात करना जा रहा हूँ, वो दोस्तों उसका नाम ही टूल्स है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इसके मज़ीद कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं, जिनमें से इसका सबसे पहला ऑप्शन जो कि क्रॉप का है, जिस पर दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आपको कुछ राइट साइड पर इसके टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, जिसमें आप मैनुअली भी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपनी फ़ोटो को कट बिना किसी मैनुअली तरीके से कट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में आप अपनी पिक्चर को मैनुअली क्रॉप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी पिक्चर मैनुअली क्रॉप नहीं होगी। इसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड पर एक
लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसके नीचे फ्री लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके फ़ोटो को क्रॉप करना चाहेंगे तो आपकी फ़ोटो सारी की सारी क्रॉप होगी। इसी तरह दोस्तों आपने इस लॉक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जब आप इसको मैनुअली क्रॉप करना शुरू करेंगे तो ये मैनुअली क्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों ऐसी कोई भी ज़रूरत आनी पेश नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें टेम्पलेट्स इसीलिए बना कर दिए हैं कि हमें फ़ोटोज़ मैनुअली क्रॉप ना करनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको स्केल्स का ऑप्शन नज़र आ जाता है, जिसको आप स्वाइप डाउन करेंगे तो ये आपकी फ़ोटो रोटेट होकर जूम होकर आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी अगर आप ओके करेंगे। इसी तरह से अगर आप दोस्तों इसको नीचे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपकी फ़ोटो नीचे की तरफ रोटेट होकर क्रॉप जूम होकर क्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस लेफ़्ट साइड पर एक ऑप्शन बताऊंगा जो कि कर्व एरो का है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ही अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी इमेज को अपने हिसाब से क्रॉप कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों टूल्स के दूसरे ऑप्शन की, जिसका नाम फ्री क्रॉप है, जिस पर क्लिक करने से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों जस्ट ब्रश की मदद से अपनी पिक्चर को किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आप अपनी किसी भी जगह को क्रॉप कर सकते हैं। जस्ट आपको दोस्तों पेंट करना है। पेंट करके आप जब यहाँ पर एक राइट साइड वाले कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपने जो एरिया सेलेक्ट नहीं किया वो आपकी पिक्चर से इरेज ऑटोमेटिकली हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, वरना आप दोस्तों इरेजर टूल की मदद से अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा जगह पर पेंट कर दिया है तो आप उसको इरेज करके सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इसका तीसरा ऑप्शन जो कि लासो टूल्स का है, पहले तो मैं दोस्तों इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लासो टूल्स की मदद से किसी सिलेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों वैसे तो दोस्तों लासो टूल्स पिक्सआर्ट में ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी मेरा बताना आपको फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आपने देखना है कि जहाँ से आपने लाइन लासो टूल्स में ड्रॉ की है वहीं पर लाकर आपने रोक देनी है, तो आपकी सिलेक्शन खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। और जब आप फिर से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिर्फ उतनी ही इमेज आ सकेगी जितनी आपने अपने लासो टूल्स की मदद से सिलेक्ट की है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसमें से कोई भी सेटिंग्स अप्लाई नहीं कर रहा इस इमेज पर, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना था। इसके बाद दोस्तों मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों टूल्स के तीसरे ऑप्शन की, जिसका नाम शेप क्रॉप है, जिस पर दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको ढेरों सारी शेप्स मिलेगी। आप कोई भी सिलेक्ट करके अपनी इमेज पर जहाँ पर भी आप उसको सेट करना चाहते हैं सेट करके आपने जस्ट इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मज़ीद कुछ इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पर आप इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसकी थिकनेस को साइज़ के ज़रिए बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट सेव पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सेटिंग्स मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाना था जो कि मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपको यहाँ से ढेरों सारी शेप्स मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आपने फिर से टूल्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन जो कि डिस्पर्सियन का है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको राइट साइड पर इसका एक साइज़ का ऑप्शन नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड पर वही चीज़ जो आप देखते हैं। यहाँ पर आपने इसके साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने अपनी इमेज या
अपने मॉडल की इमेज जिसको भी आप एडिट कर रहे हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से इस ब्रश को मारना है। मारने के बाद दोस्तों अगर आप इस लेफ्ट साइड वाले इस कॉर्नर के एरो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद कुछ इंटरफेस आ जाता है, जिसका सबसे पहला ऑप्शन स्ट्रेचेस का है, जिसको अगर आप जिसका साइज़ 50 है, अगर आप इस साइज़ को बढ़ाएंगे तो यह आप देख सकते हैं कि ये टुकड़े, इन टुकड़ों में जो फासला है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप इसको कम करेंगे तो ये टुकड़े आपकी वैसी की वैसी इमेज कर देंगे। ये आपकी मर्जी है आपने इसको किस तरह करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सेकंड वाले ऑप्शन साइज़ को भी आपने, अगर आप साइज़ को कम कर देंगे तो आपके टुकड़े छोटे हो जाएंगे, अगर आप साइज़ को बढ़ा देंगे तो आपके टुकड़े बढ़ जाएंगे। इसी तरह से डायरेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऊपर की तरफ बढ़ाकर किसी भी तरफ ले जा सकते हैं, अपने हिसाब से दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इसका चौथा ऑप्शन जो कि फेड का है, जिसको आप 100 कर देते हैं तो आपके सारे टुकड़े ख़त्म हो जाते हैं आपकी इमेज से। अगर आप इसको 0 रहने देंगे तो ये ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ब्लेंड मोड है, अगर आप ब्लेंड चेंज करेंगे तो आपकी पिक्चर का कलर चेंज होगा। बेसिकली दोस्तों ये ब्लेंड मोड इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों इरेजर टूल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर इरेजर का टूल, रिस्टोर शेप और इन्वर्ट का टूल मिल जाता है, जिससे आप इरेजर से यहाँ पर उस टुकड़ों को, अगर आपको जो पार्ट नहीं ठीक लग रहा, आप इरेजर की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। रिस्टोर की मदद से उसको वापस ला सकते हैं, शेप की मदद से भी उसको गायब कर सकते हैं, शेप की मदद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इरेज कर देते हैं तो आप इन्वर्ट करके उसको वापस भी ला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं शेप टूल्स की मदद से भी आप इसमें मज़ीद, यहाँ पर एक तो ड्रॉ है, दूसरा इरेज का है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वैसे ही काम देगा जिस तरह से आप काम इससे लेना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ का और दूसरा इरेज का है, यहाँ पर आपने इसकी हार्डनेस सेट करनी है और बाद में इसको ड्रॉ करना है इस शेप टूल को, फिर वो वैसे ही काम करेगा जैसे आप इससे काम लेना चाहते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब मैं इस ऑप्शन को भी अपनी इमेज पर अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों टूल्स के 5वें ऑप्शन जो कि क्लोन का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन है, जिसको आप जहाँ पर अपनी इमेज पर छोड़ेंगे ये उस एरिया का आपको कह सकते हैं कि क्लोन बनाकर देगा। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने उसके फेस पर ही छोड़ा और वहीं पर मैं उसको चला रहा हूँ तो वो मुझे वहीं का क्लोन बनाकर दे रहा है। दोस्तों वैसे तो ये जो पार्ट है किसी पिक्चर से किसी चीज़ को इरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस में डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उसका क्लोन ही बनाया जा रहा है, जिस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। वैसे ही दोस्तों अगर आप इरेजर पर क्लिक करेंगे तो ये इरेजर टूल भी उसी तरह से काम करेगा। इरेजर यानी कि उसका रिमूव करना है। उसी तरह से दोस्तों आप इसको क्लियर पर क्लिक करके क्लियर भी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके छठे ऑप्शन की टूल्स के, जो कि रिमूव का है, जो कि दोस्तों पिक्सआर्ट के प्रीमियम वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, इसमें दोस्तों आपको नहीं मिल सकता। इसी तरह दोस्तों इसके 7वें ऑप्शन की बात करते हैं जो कि स्ट्रेचेस का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी इमेज में किसी भी तरह का बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसका सबसे पहला ही ऑप्शन काम का है जो कि वॉर्प है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे हेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दोस्तों आप इस पर क्लिक करके अपनी इमेज पर कुछ इस तरह से फेरेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी इमेज को फैला रहा है, बिगाड़ पैदा कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं
जिस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे ये उसी तरह से वर्क करेगा। इसी तरह से दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन भी है जो कि स्विल CCW है। अगर आप इसको इस तरह अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से होगा, अगर आप इसको दूसरी तरह से अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरह से। इस तरह से दोस्तों आप इसकी पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसका साइज़ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे ऑप्शन की जो कि स्विल CW है, जो कि इसके बरक्स यानी कि पिछले ऑप्शन के उल्टा काम करता है। इसी तरह से दोस्तों स्क्वीज़ का है, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी इमेज को बिगाड़ देगा मज़ीद। इसी तरह से दोस्तों इनफ्लैट है और रीस्टोर, जो कि दोस्तों अगर आप रीस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज पर जो भी इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ये उसको तमाम के तमाम को ख़त्म कर देता है और आपकी इमेज को फिर से दोबारा से वापस उसी हालत में ले आता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करके इसका बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इस ब्रश की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों आपको ठीक लगता है आप इसको उसी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इसको अपनी इमेज पर चला रहा हूँ ये उसी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों इसको इरेजर टूल्स की मदद से इरेज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टूल्स के 8वें ऑप्शन की, जिसका नाम मोशन है। दोस्तों ये टूल्स मुझे इसकी समझ नहीं आई, पर फिर भी मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसका मुझे कुछ ज़्यादा इमेज पर असर नहीं लगा, वैसे भी दोस्तों ये मुझे फारग ही लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसने ड्रैग सिलेक्शन इनटू रेशियो कर दिया है। बस आप इसी का ही फ़ायदा देख सकते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई हुआ है हमारी इमेज पर। कोई बिफोर एंड आफ्टर का इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से दोस्तों अब बात करते हैं टूल्स के 9वें ऑप्शन की, जिसका नाम सिलेक्शन है। अगर दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाता है, जो कि हमें कई दफ़ा अपनी इमेज में यूज़ करना पड़ जाता है। जहाँ पर आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, जिसके अगर आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने इतनी जगह को सिलेक्ट किया और आपके सामने ऊपर कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आ गए। आप यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज का उतना पार्ट कट जाएगा। अगर आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके उसको अपनी इमेज पर मज़ीद कहीं और लगाना चाहेंगे तो आप वहाँ पर भी उसको लगा सकते हैं पेस्ट की मदद से। इसी तरह से दोस्तों आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पर मज़ीद कोई सिलेक्शन बनाएंगे, अगर आप अपनी किसी भी इमेज यहाँ पर उस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने रेक्टेंगल पर माइनस टूल को सिलेक्ट करके उतने एरिया पर चला देना है, तो आपकी उतनी जो आपने सिलेक्शन की है उतनी सिलेक्शन आपकी रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप प्लस पर क्लिक करके इफ़ेक्ट सिर्फ उतने एरिया में देना चाहते हैं तो आप उतने ही एरिया में इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं जो आपने एरिया रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ किया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इफ़ेक्ट में आ गया हूँ। दोस्तों मैं आपको इफ़ेक्ट भी मज़ीद आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से हमारी पिक्चर पर वर्क करते हैं। इसी तरह से दोस्तों जैसे कि मैंने इस इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने जितना एरिया सिलेक्ट किया था इसने उतना एरिया इफ़ेक्ट की मदद से चेंज कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके, आपने यहाँ पर एक और अगर आप इसको सिलेक्शन को ड्रॉ करके इन्वर्स करेंगे तो आपकी जस्ट उतनी सी सिलेक्शन रह जाएगी और बाकी सारी इमेज
जो कि आपकी नहीं है उस पर आप अप्लाई हो जाएगी, वो सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगी। सो दोस्तों इसी तरह से आप ओवल को भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज पर और अप्लाई करके उसी तरह से काम कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ब्रशेज़ का भी टूल्स है, आप ब्रशेज़ की मदद से भी इसको अपनी इमेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए। और इसी तरह से दोस्तों लासो टूल्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई मेरी नज़रों में ख़ास टूल नहीं है पिक्सआर्ट में, क्योंकि दोस्तों लासो टूल जो कि फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसका पिक्सआर्ट में कोई काम नहीं, मेरे अंदाजे से इसका कोई काम नहीं है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप यहाँ पर हार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह सेलेक्ट करने के बाद, तो ये आपके ऐड टू स्टिकर्स में चला जाएगा, जो कि मैं आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह बताऊँगा। इस तरह से दोस्तों मैं अब इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं टूल्स के 10वें ऑप्शन की, जो कि कर्व है। कर्व का ऑप्शन है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 कलर्स नज़र आएंगे, जहाँ पर आप किसी भी कलर्स को सिलेक्ट करके अपनी इमेज में उस तरह का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, यानी कि मिड टोन, यानी कि अपनी इफेक्ट में डाल। अगर इसी तरह से दोस्तों अगर आप कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करते तो आपने यहाँ पर अपनी इस लाइन को अगर आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपकी इमेज में ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिसको आप इरेजर टूल्स की मदद से इन्वर्ट करके अपनी पिक्चर पर रीस्टोर करके कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी पिक्चर में कहीं भी ब्राइटनेस कम है, आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको इन्वर्ट करके पूरी पिक्चर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं कर देता हूँ इसको डिस्कार्ड। अब बात करते हैं दोस्तों इसके, अगर आप यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट कर देते हैं, रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपकी इमेज में रेड टोन आ जाएगी। अगर आप इसको ग्रीन को सिलेक्ट करके ग्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ग्रीन टोन आ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप ब्लू को नीचे की तरफ खींचते हैं तो आपकी इमेज में येलो टोन, अगर आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपकी इमेज में ब्लू टोन आ जाए। इसी तरह से अगर आप दोस्तों इसको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिलीट हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टूल्स के 9वें ऑप्शन की, जिसका नाम एडजस्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर आपको सबसे पहला इसका ऑप्शन जो कि ब्राइटनेस का है, अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो आपकी इमेज में ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। अगर आप इसको डाउन करेंगे तो आपकी पिक्चर में ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। आप दोस्तों इसको इरेजर टूल्स की मदद से इन्वर्ट करके भी अपनी पिक्चर में कहीं पर भी ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए रिस्टोर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप दोस्तों इसको शेप टूल्स की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ब्राइटनेस किसी जगह पर ज़्यादा लगी है तो आप इसको इरेजर टूल्स की मदद से इरेज भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कंट्रास्ट है, अगर आप इसको 100 कर देते हैं तो आपकी पिक्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट आ जाता है। अगर आप इसको डिक्रीज़ कर देते हैं तो आपकी पिक्चर में जो कंट्रास्ट है ये वो भी ख़त्म कर देता है। इसी तरह से दोस्तों क्लैरिटी है, क्लैरिटी को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस आ जाती है। अगर आप क्लैरिटी को कम करेंगे तो आपकी पिक्चर में से शार्पनेस बहुत ही कम हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों सैचुरेशन है, अगर आप सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज के कलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो आपकी पिक्चर के कलर सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आप ह्यू को बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज का कलर भी चेंज होगा। आप ह्यू को किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके दोस्तों अगर आप यहाँ पर इरेजर टूल्स पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इन्वर्ट करेंगे और रीस्टोर करेंगे अपनी किसी भी जगह पर, तो ये वहाँ का कलर चेंज करता जाएगा। अगर आपने ह्यू को छेड़ा है, आपको ह्यू में जो भी कलर पसंद आ जाता है आप उसको छेड़ कर किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हाइलाइट्स है, अगर दोस्तों आप हाइलाइट्स पर क्लिक करते हैं तो अगर आप हाइलाइट्स को इंक्रीज करेंगे तो आपकी इमेज की हाइलाइट्स बढ़ जाएगी। अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो आपकी इमेज में जो हाइलाइट्स हैं वो भी कम हो जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों शेडो है, अगर आप शेडोज़ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप शेडोज़ पर क्लिक करके इसको -100 करेंगे तो आपकी पिक्चर में जो शेडो है वो भी ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप इसको +100 करेंगे तो आपकी पिक्चर में जो शेडो है ये वो भी ख़त्म कर देता है। इसी तरह से दोस्तों टेम्परेचर है, अगर आप अपनी इमेज का टेम्परेचर जिस हिसाब से छेड़ेंगे आपकी इमेज का टेम्परेचर उसी हिसाब से
कम या ज़्यादा उसी तरह से वर्क करेगा। अब दोस्तों कर देता हूँ मैं इस ऑप्शन को डिस्कार्ड, इस इफ़ेक्ट को डिस्कार्ड या फिर डन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे वाले ऑप्शन की, जिसका नाम इन्हेंस है, जिस पर अगर आप क्लिक करके इन्हेंस को बढ़ा देते हैं तो आपकी पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा वाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा आपकी पिक्चर ख़राब हो जाती है। अगर आप ना भी अप्लाई करें तो भी आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन्हेंस के टूल पर क्लिक करने से। इसी तरह से दोस्तों अगर आप सैचुरेशन बढ़ाते हैं तो आपकी सैचुरेशन भी बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि टिल्ट शेड का है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज में किसी भी तरह से रोटेट करके इसके एरोज़ को कम या ज़्यादा करके आप अपनी पिक्चर में ब्लर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने इस कार्टून की इमेज पर यहाँ पर इसके सेंटर को लाकर रखा और मैंने यहाँ पर इसका ब्लर का साइज़ 5 कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छी सी लुक दे रहा है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अब मैं कर देता हूँ इसको डन। अब बात करते हैं दोस्तों टूल्स के नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो शेप्स आ जाती हैं, जिसमें अगर आप उसके स्केल्स को अप करेंगे तो ये उसी तरह से अप्लाई करेगा जो शेप आपकी सिलेक्ट है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करके इसके स्केल को छेड़ेंगे तो ये इसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से आप इसको छेड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि रीसाइज का है। अगर आप इस पर क्लिक करके अपनी इमेज का रीसाइज बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टूल्स के नेक्स्ट ऑप्शन की, फ्लिप रोटेट है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी पिक्चर को किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसी तरह से आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को टूल्स के मतलब कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।